नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइव में। आज अभी तक आपने हमें देखा था रातों रात में, जहां हम विश्लेषण करते थे विधानसभा क्षेत्रों के बारे में। आज उस विश्लेषण को हमने रोक दिया है। उस रोकने का वजह है कि उससे बड़ी एक खबर है। वो बड़ी खबर यह है कि जो चुनाव होने वाले हैं 243 सीटों पर, उस 243 सीटों में बहुत ही बड़ा उलटफेर हुआ है। वह उलटफेर क्या है, आज हम बाबा से जानेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं विजय कुमार मिश्र, जिन्हें हम बाबा के नाम से भी जानते हैं। बाबा इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखे हैं। बाबा के पास ये खबर बहुत पहले ही आ चुकी थी, लेकिन बाबा इस चीज़ पे अधिक विश्लेषण करना चाहते थे, उसके बाद आप तक ये खबर लाना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं बाबा से इस खबर के बारे में। आप बताइए क्या कुछ है आज आपके पास। प्रिया, हम लोग लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों का विश्लेषण कर रहे थे। विधानसभा में क्या संभावनाएं हैं और कैसे चुनाव होंगे। जी बिल्कुल। इस बीच में जो हमारे पास खबरें आ रही हैं और चुनाव को लेकर के जिस तरह से लगातार समीकरण बिगड़ रहे हैं, उन समीकरणों में एक समीकरण जो कि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, हम लोगों ने भी लगातार इस पर चर्चा की है कि आखिर चिराग पासवान क्यों लड़ना चाहते हैं 143 सीटों पर। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, अचानक से ऐसा क्या हो गया जिसको लेकर के वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। जी। इसके तह में जाने पर बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। फिर ये भी नज़र आ रहा है कि कहीं ये योजना तो नहीं है, जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान मिलकर के कोई नई योजना बना रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चुनावी स्टंट भी हो सकता है। बिल्कुल, लगातार इन सब बातों पर चर्चाएं हो रही है। और राजनीति में अक्सर जो सामने से नजर आता है होता उसके बिल्कुल उलट है। जी बिल्कुल। आपने देखा होगा कि किस तरह से जब सब कुछ लगता है कि ठीक है, जी। जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने सुना होगा कि महागठबंधन के हर उम्मीदवार, हर पार्टी, हर व्यक्ति ये दावा कर रहा था कि 40 के 40 सीट पर हम कामयाब हैं, जी बिल्कुल, हमारी बड़ी जीत होगी। लेकिन अचानक से आपने देखा क्या हुआ। किसी तरह से प्रतिष्ठा बच गई, एक सीट कांग्रेस जीत गई और ये प्रतिष्ठा बच गई कि जीरो पर ऑल आउट नहीं हुए। जी बिल्कुल। अब आपको बिहार विधानसभा चुनाव के जो समीकरण सामने आ रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली की और उनके रैली के दिन ही इतनी सारी राजनीतिक घटनाएं। जी बिल्कुल। चिराग पासवान जो कुछ भी कह रहे हैं उस पर कोई प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है। जो भी बातें अब नए तौर पे, अघोषित तौर पे एक हमला करने का जो बीड़ा उठा लिया है हिंदुस्तानी अवाम पार्टी ने, उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके घर में कोई आदमी आकर के आप ही को धमकाना शुरू कर दे और उसको आप विरोध नहीं करें? जी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ तो पक रहा है। जी बिल्कुल। और आखिर पका कौन रहा है? जी। लेकिन अगर बात करें इस चिराग पासवान की, तो ये जो सीट शेयरिंग को लेकर जो बात है, वो कहीं ना कहीं बहुत पहले से वो लेके चल रही थी। बिल्कुल प्रिया, सबसे पहले भारत लाइव ने इस खबर को ब्रेक किया था, मुझे पूरी तरह से याद है। जी। जब ये पहली बार चिराग पासवान के पार्टी के बहुत ही करीबी सूत्रों से, चिराग पासवान के बहुत करीबी सूत्र से हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारी तैयारियां जो हैं लगभग 119-20 सीटों पे चल रही है। जी। उतनी सीटों का हमने तैयारी कर लिया है और हम इन सीटों पर पूरी दावेदारी के साथ लड़ेंगे। जी। अब अगर हमें वो सीटें नहीं मिलती हैं किसी भी कारणवश, या किसी तरह का कोई समीकरण बनता है, तो हम उन सीटों पर जीत हार का दावा करते हैं अपने साथियों के लिए। जी। आप समझ सकते हैं कि कितनी मजबूत दावेदारी थी और कितने पहले ये बातें चल रही थी। आज से करीब 8-9 महीने पहले की ये घटना है, जब हमने भारत लाइव ने इस खबर को सबसे पहले दिखाया था। जी। मुझे याद है कि भोरे भोर में मैंने जब ये खबर किया था तो इस खबर ने काफ़ी असर किया था। उसके बाद से मीडिया की पूरी तवज्जो जो है इस खबर पे आ गई थी। जी। इसके बाद से धीरे धीरे स्थितियां हमने हर स्थिति पर नज़र रखा है। और स्थिति पर नज़र रखते हुए आज जो हम बात कह रहे हैं, ये भी बातें हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। कल जैसे ही मीटिंग दिल्ली में ख़त्म हुई, वहाँ हमारे जो सूत्र हैं उनके द्वारा हमें खबर आई और एलजेपी के सूत्रों ने हमें फ़ोन करके बताया कि आप इस बात को घोषित कर दीजिए बाबा कि 143 सीटों पे चिराग पासवान जी को हमने अधिकृत कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान ये भूल रहे हैं कि उनका वो सामना करने वाले हैं नीतीश कुमार से। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है कि चिराग पासवान, एक बैक याद, जब चिराग पासवान इस तरह की प्रतिक्रिया जब व्यक्त कर रहे हैं, इस प्रक्रिया में शामिल हैं, लगातार वो नीतीश कुमार के विरुद्ध अपनी रणनीति बना रहे हैं, तो याद आता है 2005 का वो दिन, जी। जब 2005 के फरवरी में चुनाव हुए थे, परिणाम आए थे।
29 सीटें एलजेपी को आई थी और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था। लेकिन उस समय ऐन वक्त पर नीतीश कुमार को बड़ा झटका अगर किसी ने दिया था तो वो थे रामविलास पासवान जी। रामविलास पासवान ने कहा था कि बंगले की चाबी मेरे पास है, बिना मेरे इस बंगला को खोला नहीं जा सकता है कि मुख्यमंत्री प्रवेश करें जी। और वो चाबी लेकर के दिल्ली में चले गए थे। 8 महीने तक बिहार की जनता ने बिना सरकार के झेला, राष्ट्रपति शासन लगा और इसके बाद 8 महीने बाद चुनाव हुए और नीतीश कुमार पूरे दमखम के साथ सत्ता में आए जी। एक बार फिर से स्थितियां कुछ इसी तरह से हो रही हैं और कहा भी जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। 15 साल में बहुत कुछ बदला है। 1.5 दशक के बाद जहां एक तरफ 1 दशक के बाद ही ये प्रतिक्रिया लगभग समझ में आ गई थी। जब 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार को ये लगा था कि वो एनडीए के साथ नहीं चल सकते हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं फिर से अपने पुराने विरोधी को अपना दोस्त बनाया था जी। एक बार फिर से जो स्थितियां 2015 में बनी वो 2005 में भी बनी थी। 2005 में कहा जाता है कि लालू प्रसाद ने बहुत प्रयास करके, लालू प्रसाद को ये पता था कि अगर नीतीश कुमार को अभी रोक देते हैं तो फिर जो रीचुनाव होगा उसमें हम सत्ता में आ सकते हैं। राबड़ी देवी उस समय मुख्यमंत्री हुआ करती थी और इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं जो पूरा ताना बाना बुना गया था वो कहीं 2020 में भी नजर आने लगा है। इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चिराग पासवान को एक बात समझना चाहिए कि नीतीश कुमार 2005 वाले नीतीश कुमार नहीं है जी। अब नीतीश कुमार बहुत कुछ बदल गए हैं। बदल तो एलजेपी में भी बहुत कुछ गया है, रामविलास पासवान की जगह उनके पुत्र आ गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार वही हैं, पुराने खिलाड़ी और राजनीति के अक्खड़ खिलाड़ी कहा जाता है जिनको, जो अपनी शर्तों पर राजनीति करते आए हैं। इस बीच बीजेपी जो चुप्पी साधी हुई उसका हम क्या मतलब निकाल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक चुप्पी जो होता है, मौन जो होता है, वो कहीं हाँ ही का इशारा एक होता है। बिल्कुल प्रिया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जिस तरह का पूरा माहौल बना है और इसमें भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी, भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथ में लड्डू है जी। अगर वो नीतीश कुमार के साथ रहती है, जिसका कि वो घोषणा पहले कर चुकी है कि वो कप्तान हमारे रहेंगे, तो भी उसके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा असहज नहीं होंगी। अगर चिराग पासवान इस लड़ाई के बाद कोई नया गेम कर लेते हैं, अगर वो सीटें लेकर के आते हैं या बहुत कुछ करते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान इन लोगों के लिए फायदेमंद और फ्रूटफुल हो सकते हैं। अगर चुनाव के बाद कोई स्थिति बनती है कि नीतीश कुमार के साथ न जाकर के किसी और के साथ सरकार बनाने की बात आ जाए, अगर बिहार की जनता पूरी तरह से सीट शेयरिंग का वो नहीं दे पाए, या फिर कहीं ना कहीं अगर सरकार बनाने की किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, वैसी स्थिति में दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि केंद्र में इसकी सरकार है और आपने देखा है कि किस तरह से सरकार बनाने के लिए जानी जाती है भारतीय जनता पार्टी। और वर्तमान जो उसका नेतृत्व है, कई राज्यों में आपने देखा होगा कि सरकार बनाने की कवायद हुई। महाराष्ट्र उसका एक सीधा सा उदाहरण है, हरियाणा उसका उदाहरण है। हमारे संपादक नमन मिश्रा जी लगातार कहते रहते हैं कि पूरी तरह से ऐसा लग रहा है, जो चुनावी परिदृश्य बन रहा है, जो राजनीतिक दलों की स्थितियां नजर आ रही हैं, जिस तरह के गठबंधन बन रहे हैं, इधर से उधर जाने की कवायद हो रही है, वो स्पष्ट बता रहा है कि अगर हरियाणा दोहराया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब इन सब स्थितियों के बाद एक बात तो तय लग रहा है, कभी कभी ये भी लगता है कि कहीं ये पूरी तरह से प्लान तो नहीं है जी। कहीं ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने अगर जीतन राम मांझी को उधर छोड़ दिया है। से चिराग पासवान जीतन राम मांझी के एंट्री के बाद से थोड़े खफा खफा चल रहे थे। खबरें ये भी आ रही थी कि उन्हें ये चीज नागवार गुजरी है, बहुत ज्यादा खपा चलने लगे हैं। खपा तो थे ही, अब बहुत ज्यादा खपा हो गए हैं। हालांकि उन्होंने एक बात कही है कि जीतन राम मांझी हमारे वरिष्ठ हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, उनके विरुद्ध में क्या बोले हम, लेकिन वो जो कर रहे हैं करते रहें। अभी वो जब एंट्री नहीं किए हैं तो उनका ऐसा रवैया है, एंट्री के बाद क्या होगा। अभी तक आप समझ लीजिए कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात लग रही है। अभी तक उनका खुद का कोई स्थान एनडीए में नहीं बन पाया है। उसके बावजूद भी अगर इस तरह से जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी के लोग रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि बहुत कुछ अभी बचा हुआ है। वहीं अगर आप देखें रातों रात में जो आप खबर लेकर के आई हैं, उस खबर से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि चिराग पासवान ने जितना ज़्यादा मुश्किल नीतीश कुमार के लिए पैदा कर दिया, उतना ही ज़्यादा आसान कर दिया है महागठबंधन के लिए। और यही कारण है कि महागठबंधन में आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद पूरी तरह से डिटरमाइन है कि उन्हें 143 सीटों पर लड़ना है। 100 सीटें अपने दोस्तों के लिए, अपने साथी दलों के लिए छोड़ना चाहते हैं और लगभग उनके साथी दल भी इस पर एग्री नजर आ रहे हैं। कोई भी इधर जीतन राम मांझी के पार्टी गठबंधन छोड़ने
बात से रिएक्ट नहीं कर रहा है। सभी लगातार ये कह रहे हैं कि हाँ, हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं, हाँ हमारे महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, हाँ हम हर तरह से तैयार हैं, हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करेंगे। अब हो सकता है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों हिडन एजेंडा के हिस्सा हों और दोनों ही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सत्ता से, चूंकि सबकी नज़र नीतीश कुमार पर है, भारतीय जनता पार्टी भी स्पष्ट कर चुकी है कि उसके पास क्षमता है कि वो अपने दम पे बिहार में मुख्यमंत्री भी बना सकती है और सत्ता में भी आ सकती है। एक यह भी एंगल हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये नीतीश और बीजेपी का प्लान भी हो सकता है कि ये इन सब चीज़ों का झमेला करवाना चिराग। बिल्कुल, देखिए राजनीति में बहुत सारी बातें होती हैं जिसको आप सामने से बार बार बता रहे हैं कि जो सामने से नज़र कुछ और आता है और भीतर खाने में होता कुछ और है। ये एजेंडा कहीं ना कहीं, आप एक सिंपल सा चीज़ समझिए कि जो घर का मुखिया होता है बार बार हर तरह के चिंताओं का कारण, हर तरह का समस्याओं को झेलने का उसी के पास जाता है, उसी को झेलना होता है। वही स्थिति नीतीश कुमार चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और सारा जो हमला है उन्हीं की तरफ जा रहा है और नीतीश कुमार इस हमले से बचने के लिए अलग अलग तरह की युक्ति ला रहे हैं, लेकिन इसमें भी जो वो ला रहे हैं, जो अनुसंधान कर रहे हैं, वो उनको उल्टा पड़ता जा रहा है। जहाँ तक जीतन राम मांझी की बात है कि जीतन राम मांझी को एक बार फिर से लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। उनके लाने के बाद और जीतन राम मांझी के आने के बाद अब कई तरह के समस्याओं से घिर गए हैं। जब जीतन राम मांझी इतना ही अच्छा थे तो उन्हें मुख्यमंत्री से हटाया क्यों था? अगर जीतन राम मांझी इतने खराब थे तो फिर उन्हें लाया क्यों? ये बातें 2015 में भी हो चुकी हैं और बार बार अब नीतीश कुमार का जो एक अलग तरह का चेहरा था, उस चेहरे पर कहीं ना कहीं उस पोस्टर पर उन्होंने तो एक बार ये भी कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। बिल्कुल, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं और इन सब बातों को मिला करके आप देखें तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ने का पूरा प्रबंध कर लिया है। अगर वो 143 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के हिडन एजेंडा को पर काम कर रहे हैं और ये हिडन एजेंडा हो सकता है कि तीनों पर, चारों पर भारी पड़े, क्योंकि महागठबंधन में जो चुप्पी है इसका मतलब है कि बड़ा ज्वार भाटा आने वाला है। समुद्र जब भी चुप हो जाता है तो आप समझिए कि कोई बड़ी लहर आने वाली है, तूफान सुनामी आ सकता है। अगर बिहार में भी इस तरह का कुछ हो तो कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। जहाँ तक मेरा अपना जो अनुभव बता रहा है, मैंने जो चुनावी विश्लेषण किए हैं, जो पार्टी के लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, वो मुझे 2005 को याद दिला रही है। ये बातें मैं बता रहा हूँ कि आप भी नोट कर लीजिएगा कि मुझे पूरा अंदेशा लग रहा है कि 2005 एक बार फिर से बिहार में कहीं रिपीट ना हो जाए। हो सकता है। वाह, आप इन सब खबरों पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और लगातार उन नेताओं से भी संपर्क में आ रहे हैं जो यहाँ की मीटिंग में बैठे थे एलजेपी के, और कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि आपका एक क्लोज व्यू है। जी बिल्कुल, जो स्थितियाँ नज़र आ रही हैं प्रिया, उससे सीधा नज़र आ रहा है कि बिहार में इस बार राजनीति जो सीधे नज़र आ रही है वो नहीं होने वाली है। राजनीति में बहुत सारे पेंच हैं और हर नट को खोलने के लिए एक अलग तरह का स्क्रू ड्राइवर चाहिए और वो स्क्रू ड्राइवर बिहार की जनता ही हो सकती है और दूसरा कोई नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, तो आप समझ ही चुके होंगे कि यह खबर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। विधानसभा क्षेत्रों की यात्रा रोकने के पीछे की एक वजह भी वजह थी। इसका यह मतलब नहीं है कि हम विधानसभा क्षेत्रों का जो विश्लेषण चल रहा है वो हम रोक चुके हैं। वो उसकी सीरीज आएगी, वो उसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो जरूर आएगा, लेकिन अगले दिन। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।